बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग फरवरी 2017 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है साधना से नरेंद्र बने विवेकानंद जी। शरत, नींद नहीं आ रही ना? नरेंद्र ने धीरे से कहा। चल बाहर बगीचे में टहलें। उसने दृष्टि उठाकर गोपाल की ओर देखा। तू चलेगा गोपाल? कहाँ? छोटा गोपाल निकट आ गया। बाहर बगीचे में टहलते हैं। पौष की सुनसान रात थी। आकाश निरभ्र था। नीचे दूर तक खुली समतल भूमि थी। दूर दूर तक कोई स्वर नहीं था। नरेंद्र चुपचाप चलता रहा, जैसे एकदम अकेला हो, या तो उसके साथ कोई ना हो या उसे किसी की आवश्यकता ही ना हो, वह अपने आप में ही पूर्ण हो। सहसा वह रुका, मुड़कर बारी बारी शरत और गोपाल की ओर निमंत्रण भरी दृष्टि से देखा। निश्चित रूप से वह कुछ कहना चाहता था। वे दोनों उसके निकट आ गए। ठाकुर को जो भीषण व्याधि हुई है, उससे उन्होंने शरीर छोड़ने का संकल्प किया है या नहीं, कौन कह सकता है? नरेंद्र ने धीरे से कहा। समय रहते उनकी सेवा और ध्यान भजन करके जहाँ तक हो सके आध्यात्मिक उन्नति कर लो, नहीं तो उनके चले जाने पर पश्चाताप की सीमा नहीं रहेगी। यह काम हो जाए तो भगवान को पुकारूंगा, वह काम हो जाए तो साधना भजन में लगूंगा। इस प्रकार तो समय बीतता जा रहा है और हम वासना के जाल में जकड़ते जा रहे हैं। इस वासना का ही तो परिणाम सर्वनाश और मृत्यु है। वासना का त्याग करो, त्याग करो। इतना कहकर नरेंद्र एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उसके लक्ष्य विशेष में चारों ओर दृष्टि घुमाई, फिर पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्तों और टूटी टहनियों को हाथ से बटोरकर एक स्थान पर एकत्र करता हुआ बोला, इसमें आग लगा दो। साधु लोग भी ऐसे समय में वृक्षों के नीचे धूनी जलाया करते हैं। शरत ने आश्चर्य से उचक कर नरेंद्र की ओर देखा। क्या है इसके मन में? अभी तो ये वासना के त्याग की चर्चा कर रहा था और अब साधुओं के समान धूनी जलाने की बात कर रहा है। इसका वैराग्य का इतना प्रबल हो गया है, कहीं ये संन्यास ग्रहण करने की तो नहीं सोच रहा? नरेन, यदि ठंड से बचना है तो अंदर कमरे में ही क्या? बुरा था, छोटे गोपाल ने कुछ अटपटे ढंग से कहा। मुझे तो इतनी ठंड भी नहीं लग रही है। हम सन्यासियों के समान धूनी जलाकर अंतर में छिपी हुई वासनाओं को जला डालें। आओ साधना करें। नरेंद्र ने इस प्रकार कहा। आग जल उठी। सभी ध्यान में बैठ गए। यह किसी यज्ञ में पवित्र आहुति देने जैसा था, जिससे आहुति के साथ साथ अंतर की वासनाओं को उस अग्नि को समर्पित कर अपने हृदय को पवित्र करने का क्रम चल रहा था। उस ठंडी नीरव रात में जैसे स्वयं शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था और केवल काम ही नहीं, समस्त वासनाएं ही उस अग्नि में जलकर शार होती जा रही थी। सबके हृदय में अपूर्व उल्लास था। उन्हें लग रहा था मानो सचमुच ही समस्त सांसारिक वासनाएं भस्मीभूत हो जाने से मन स्वच्छ हो आया था और त्वरित गति से सतोगुणों की ओर बढ़ रहा था। मन के भीतर से जो निकल रहा था वह संसार था और जो उसमें समा रहा था वह भगवान था। 2-3 घंटे बीत गए। वे लोग अग्नि शांत कर भीतर चले आए। किसी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और वे अपने अपने स्थान पर सोने के लिए लेट गए। नरेंद्र और गिरीश दोनों एक साथ दक्षिणेश्वर आए थे। नरेंद्र आजकल प्रायः प्रतिदिन यहाँ आया करता था। वह ठाकुर से चर्चा करके आता था और उनके निर्देशों के अनुसार ध्यान इत्यादि करता था। ठाकुर प्रसन्न थे कि नरेंद्र प्रचंड तपस्या कर रहा है। आज गिरीश अवसर देखकर नरेंद्र के साथ हो लिया था और अपने विभिन्न संशयों के ताने बाने बुनता चुपचाप यहाँ तक चला आया था। यहाँ बैठकर तुम कोई नया नाटक तो नहीं बुन पाओगे? नरेंद्र ने कहा। नहीं, नाटक नहीं बुन रहा हूँ, गिरीश मुस्कुराया। एक पात्र को समझने का प्रयास अवश्य कर रहा हूँ।
नरेंद्र बोला, पात्र को छोड़ो, सृष्टा को समझने का प्रयत्न करो। वह समझ में आ गया तो फिर सारे पात्र, सारी घटनाएं, सारा नाटक तुम्हें समझ में आ जाएगा। गिरीश ने पूछा, सृष्टा को कैसे समझूं? नरेंद्र बोला, मेरे साथ ध्यान में बैठ जाओ और शेष उस पर छोड़ दो। नरेंद्र ने इधर उधर देखा और एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। बैठो, उसने गिरीश को अपने निकट बैठने का संकेत किया। गिरीश बैठ गया, आसन बांधा और आंखें बंद कर ली। किंतु गिरीश को लगा कि वह अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा था। शरीर पर विभिन्न स्थानों पर तीखी चुभन थी। उसने आंखें नहीं खोली। हल्के से चपत से चुभन वाले स्थान पर आघात किया। संभवतः उसे मच्छर काट रहे थे। एक आध मच्छर होता तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तो मच्छरों के झुंड लगते थे। अब या तो गिरीश ध्यान कर सकता या फिर मच्छरों को मार सकता था। ध्यान त्रिकुटी पर हो और शरीर को मच्छर छलनी कर रहे हो तो ध्यान त्रिकुटी से उतरकर मच्छर पर ही जा लगता है। गिरीश आंखें खोलने ही वाला था कि उसका ध्यान नरेंद्र की ओर चला गया। नरेंद्र ने आंखें खोली होती तो उसका मुंह भी खुल गया होता। उसने जी सी गिरीश को पुकार कर कुछ न कुछ अवश्य कहा होता। इसका अर्थ ये हुआ कि इन मच्छरों के बावजूद नरेंद्र ध्यान कर रहा है और अभी तक उसने मच्छरों से हार नहीं मानी है, तो फिर गिरीश ही क्यों उनसे हार मान ले। गिरीश ने अपनी आंखें मूंद नहीं ली बल्कि जोर से मींच ली। ये मच्छर यदि नरेंद्र को नहीं डिगा सकते तो उसे कैसे हरा सकते हैं। किंतु गिरीश से ये बात छिपी नहीं थी कि वह बड़ी कठिनाई से अपने हाथ को चलने से रोक रहा था, अन्यथा उसका हाथ लगातार मच्छरों पर प्रहार करने के लिए मचल रहा था। और मच्छर थे कि उसके शरीर को अनवरत बेध रहे थे और उसका मन बार बार भीष्म पितामह की कल्पना कर रहा था, जो इतने लंबे समय तक बाणों पर सोए रहे थे। यदि मच्छरों का डंक इतना कष्टदायक है तो बाणों का तीक्ष्ण फल कितना पीड़ादायक होगा। सहसा उसके मन में विचार कौंधा। उसने ये कैसे जान लिया कि नरेंद्र ने उसे पुकारा नहीं तो वह ध्यान लगाए बैठा ही रहेगा या नरेंद्र बैठा ही होगा। हो सकता है कि उसने आंखें कब की खोल दी हों और बैठा गिरीश का तमाशा देख रहा हो। गिरीश का रक्त पीते मच्छर उसे तो बहुत सुहावने लग रहे होंगे। यदि कुछ अधिक विनोद सूझा होगा तो संभव है कि उठकर दबे पांव इधर उधर खिसक भी गया हो, और बहुत संभव है कि वो उठकर मंदिर की ओर चला गया हो, या क्या पता काशीपुर की ओर ही चला गया हो, ताकि गिरीश जब परेशान होकर उसे ढूंढता हुआ काशीपुर पहुंचे तो वह तालियां बजाकर हंस सके। गिरीश को लगा मच्छरों के असंख्य डंकों की चुभन से भी कहीं अधिक वेदनादायक नरेंद्र की वो हंसी होगी। उसका धैर्य चुक गया और उसकी आंखें अनायास ही खुल गईं। पर नरेंद्र तो उसके सम्मुख अपने स्थान पर निश्चल बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। वह ध्यान में पूर्णता निमज्जित लग रहा था। गिरीश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने निकट धूनी के प्रकाश में देखा नरेंद्र के शरीर पर एक दो नहीं, हजारों की संख्या में मच्छर इस प्रकार चिपके हुए थे जैसे मच्छर उसके शरीर पर ना हो, उसने मच्छरों से बुना हुआ कोई काला कंबल ओढ़ रखा हो। वे कोसी और सुइया के संगम पर आए। स्वामी नरेंद्र खड़े के खड़े रह गए। कैसा सुंदर और पवित्र दृश्य था। जी भरकर नहा लेने के पश्चात स्वामी बाहर निकले। शरीर को सुखाकर वे अश्वत्थ वृक्ष की ओर चल दिए। ध्यान करने के लिए इससे अच्छा स्थान और कहाँ हो सकता है, स्वामी ने कहा, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वे ध्यान में बैठ गए। रात भर उन्हें यहीं रुकना था। आगे की यात्रा तो प्रायः ही आरंभ होगी, अर्थात सुबह। अखंडानंद ने भी यही उचित समझा कि ये स्वामी के ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने के स्थान पर स्वयं भी ध्यान में बैठ जाए तो उत्तम होगा। यदि बिना रात के विश्राम और भोजन इत्यादि की चर्चा किए स्वामी जिस आतुरता से ध्यान के लिए बैठे थे, उसमें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य थी। वे लोग कितनी देर ध्यान में बैठे रहे अखंडानंद नहीं जानते, किंतु जब वे बहिर्मुखी हुए तो स्वामी अभी उसी प्रकार ध्यान में बैठे थे। आकाश की कालिमा में दरक पड़ गई थी।
आकाश सलेटी रंग का हो गया था। सूर्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था, किंतु उसकी आभा के दबे पांव आने की अनुभूति दे रहे थे। अखंडानंद पूर्व की ओर मुख कर आकाश को निहारते रहे। यह प्रकृति थी, उनके प्रिय की प्रिया और शक्ति। कितने रूप बदलती है ये प्रकृति भी। ठाकुर ठीक ही कहते थे, संसार में जितने भी पिंड हैं, जड़ अथवा चेतन, वे सब प्रकृति के ही रूप हैं। प्रकृति सर्व रूप धारणी है। स्वामी ने आंखें खोली। इतना प्रकाश हो चुका था कि अखंडानंद उनका चेहरा देख सकते थे। उनका चेहरा शांत था, किंतु आंखों में अद्भुत प्रसन्नता थी। ओ गंगाधर, अखंडानंद, वे तत्काल बोले, मैं अभी अभी अपने जीवन के कुछ महानतम क्षणों का अनुभव करके उठा हूँ। मेरे जीवन की एक कठिनतम समस्या इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सुलझ गई है। मुझे समाधान मिल गया है। मैंने पिंड और ब्रह्मांड की एकता को खोज लिया है। इस शरीर के पिंड में वह सब कुछ है जिसका ब्रह्मांड में अस्तित्व है। मैंने संपूर्ण सृष्टि को एक परमाणु के भीतर देखा है। जैसे जैसे वे कन्याकुमारी के निकट होते जा रहे थे, उनके पैरों में पंख उगते जा रहे थे। पंख बढ़ते जा रहे थे, संपाति जैसे। मन होता था उड़कर माँ के चरणों में पहुंच जाएं, या फिर हनुमान जी के समान एक बार कूदें और सीधे माँ के सम्मुख जा उतरें। आदि शक्ति माता जगदम्बा ने कन्या के रूप में भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए यही तपस्या की थी। सागर के बीच उस अंतिम शिला पर बैठकर स्वामी अर्थात नरेंद्र ने अपना मन एकाग्र किया। वे ध्यान में गहरे उतरते चले गए। अगले दिन स्वामी ने आंखें खोली तो उन्हें आभास हुआ कि कोई और भी उनके निकट है। दो व्यक्ति हाथ जोड़े उनके सामने खड़े थे। मैं सदाशिव पिल्ले और ये सुब्बा राव। हमने आपको समुद्र में कूदते देखा था। हम आपकी कुशलता का समाचार लेने आए हैं। स्वामी ने बहुत मंद स्वर में उत्तर दिया, मैं सकुशल हूँ। सुब्बा राव ने कहा, आपने कल से कुछ खाया भी नहीं है। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप ध्यान से उठें तो हम आपसे लौट चलने की बात भी करें। यह सुनकर निर्विकार भाव से बोले स्वामी जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। हम आपके लिए कुछ भोजन भी लाए हैं। यह सुनकर स्वामी जी ने बोला, आप मुझे परेशान ना करें। सुब्बा राव बोले, पर आप कल से भूखे हैं तो एक खो में कुछ फल और दूध रख जाइए। स्वामी जी बोले, आवश्यकता होगी तो मैं खा लूंगा। और यह कहकर स्वामी जी ने पुनः अपनी आंखें मूंद ली। माँ और अपने गुरु से प्रार्थना की। उन्हें आभास हो रहा था कि उन्हें विदेश जाना है, किंतु वे उसका दिव्य दर्शन करना चाहते थे, स्पष्ट आदेश चाहते थे। स्वामी अर्ध सुप्तावस्था में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहाँ हैं। सहसा जैसे धुंध हटी और उन्हें लगा कि वह स्वयं तो सागर से दूर हैं, किंतु उनके सामने सागर तट था। वे सागर तट तक नहीं जा सकते थे, किंतु उसे अत्यंत स्पष्ट रूप से देख रहे थे और उस सागर तट पर ठाकुर खड़े थे। स्वामी जी को रोमांच हो आया। उनकी आत्मा जैसे ठाकुर के निकट जाने को तड़प उठी, किंतु वे अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहे थे। ठाकुर ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा, जैसे यशोदा ने कृष्ण को उबखल के साथ बांधकर देखा होगा। एक ललित हठीली मुस्कान। ठाकुर अपने स्थान पर खड़े नहीं रहे। वे स्वामी की ओर देखते रहे और सागर की ओर बढ़ते रहे। तट छोड़कर वे सागर के जल में आ गए थे। सागर की लहरें उनके चरणों पर लौट रही थी। ठाकुर तब भी नहीं रुके। वे आगे बढ़े। अब लहरें उनके घुटनों तक थीं। स्वामी कहना चाहते थे, ठाकुर पानी की ओर ध्यान दें, किंतु ठाकुर उन्हें लुभा रहे थे। वे आगे और आगे और आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ठाकुर, स्वामी ने पुकारना चाहा, किंतु जैसे उनके कंठ से स्वर ही नहीं निकल सका। ठाकुर ने अपने हाथ से उन्हें अपने पास आने का संकेत दिया। स्वामी ने कहना चाहा, किंतु आप तो स्वयं पानी में डूबते जा रहे हैं। ये लहरें आपको कहाँ ले जाएंगी? उन्हें ठाकुर का स्वर सुनाई दिया, आजा, मेरे पीछे आजा।
और ठाकुर की आकृति विलीन हो गई। स्वामी जाग ही नहीं उठे, सचेत भी हो गए। उनका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया था। ठाकुर का आदेश अर्थात गुरु का आदेश मन पर अंकित हो गया था, आजा मेरे पीछे आजा। तो ठाकुर भी उनके साथ होंगे। यह दिव्याभास साधारण नहीं था। स्वामी मान गए, यह अलौकिक आदेश था। अब उन्हें अमेरिका जाना ही था। उनके संशय और द्वंद्व समाप्त हो चुके थे। हाँ, वे अमेरिका जाएंगे। भारत के करोड़ों लोगों के नाम पर उनके प्रतिनिधि बनकर वे अमेरिका जाएंगे। अपने मस्तिष्क की शक्ति से वे वहाँ संपत्ति अर्जित करेंगे। भारत लौटकर वे देशवासियों के उत्थान का प्रयत्न करेंगे, या फिर इस प्रयत्न में अपने प्राण दे देंगे। और कोई सहायता करे ना करे, गुरुदेव उनकी सहायता अवश्य करेंगे। उनका वर्षों का चिंतन आज कुछ निष्कर्षों तक पहुंचा था। उन्हें मार्ग मिल गया था। उन्होंने अश्रु भरी आंखों से सागर को देखा। उनका हृदय अपने गुरु और जगदम्बा के चरणों में नत हो गया। आज से उनका जीवन अपने देश की सेवा को पूर्ण रूप से समर्पित था। ये था एक अति उत्तम लेख। इस प्रकार के और भी अधिक लेख पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं में उपलब्ध है, अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। जय महाराज जी की।